हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें खास करके मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया जाएगा। ABPSC TLE 4.0 के लिए क्लास है। ये आपके एग्जाम में जितने भी अभी तक बिहार में क्वेश्चन पूछे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से या फिर आधुनिक भारत से, तो इसमें टोटल क्वेश्चन को हम इस सीरीज में करवा रहे हैं। तो ABPSC TLE 4.0 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे और TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, इसका अगर आप लोग पूरा नहीं देखे हों, 1 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक प्लेलिस्ट बना है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 121 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था? तो बताइए, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकालने वाले कौन थे? बताइए, सोहन सिंह भाकना थे, महात्मा गांधी थे, मैडम भीकाजी कामा या फिर अजीत सिंह थे? तो बताइए, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र या फिर अखबार निकालने वाले कौन थे? तो देखिए, ये थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ समाचार पत्र का नाम दिया है, दूसरी तरफ जो है इसके संपादक दिए हुए हैं। तो बताइए, एडवोकेट ऑफ इंडिया, बंगाली, सुधारक, हिंदुस्तानी, ये सब क्या है? समाचार पत्र हैं। और NN सेन, SN बनर्जी, GK गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सभी क्या है? संपादक हैं। तो बताइए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका जो है हिंदुस्तानी जो है पत्रिका जो है ये दादा भाई नौरोजी का नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी पत्रिका जो है ये दादा भाई नौरोजी का न होकर के ये किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का है। किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का है। तो देखिए, एडवोकेट ऑफ इंडिया किसका है? NN सेन का है, बिल्कुल सही है। बंगाली किसका है? SN बनर्जी का है। सुधारक पत्रिका किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का है। और हिंदुस्तानी पत्रिका जो है धीरेन्द्र वर्मा का है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन था? बताइए, हिंदू पैट्रियाट का संपादक जो है कौन था? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, दीनबंधु मणि थे, बाबुल मणि थे या फिर नवीन चंद्र सेन थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए, हिंदू पैट्रियाट का संपादक जो है कौन था? तो देखिए, हिंदू जो है पैट्रियाट के संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, हिंदू पैट्रियाट जो है ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो यह जो है कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। अगर पूछेगा हिंदू पैट्रियाट को जो है कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था और यह दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था। तो अगर पूछेगा हिंदू पैट्रियाट जो है यह एक दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था, तो यह क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताइए, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है? देखिए, इंडियन विंस फ्रीडम, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम ये किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो करेक्ट नहीं है वही बताना है। देखिए, हिंद स्वराज जो है ये हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी जी का है। तो यही जो है इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया किसका है? तो अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय का है। किसका है? लाला लाजपत राय का है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर कहीं आपके एग्जाम में आएगा इंडिया विंस फ्रीडम तो ये किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का है। और हिंद स्वराज किसका है? हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है।
अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय का है। तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? बताइए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं ये दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। अगर पूछेगा दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था तो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था तो बताइए आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना की थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। अगर पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। बताइए राजा राम मोहन राय जो हैं ये ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? बताइए राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 ईस्वी में। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था तो ये भी राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था 1829 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन जो है इनकरेक्ट है? अबुल कलाम आजाद, दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और उसके बाद यह है बी आर अम्बेडकर, मूल नायक, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट, देखिए सचिंद्रनाथ सन्याल, बंदी जीवन। तो इसमें बताना है कौन सा जो है इनकरेक्ट है। तो देखिए अबुल कलाम आजाद का जो है दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नहीं है, तो यही जो है इनकरेक्ट है। बताइए दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो है किसका है? तो यह है राम मनोहर लोहिया का। किसका है? राम मनोहर लोहिया का है। और उसके बाद देखिए मूल नायक जो है ये किसका है? बी आर अम्बेडकर का है। बिल्कुल सही है। अनहैप्पी इंडिया भी आपको बताए हैं किसका? लाला लाजपत राय का है। इंडियन अनरेस्ट एक किसका है? वैलेंटाइन सिरोल का है। तो ये भी करेक्ट है। देखिए अबुल कलाम आजाद की प्रमुख रचनाएं जो है इंडिया मीन्स फ्रीडम भी है। अल हिलाल काफी इंपॉर्टेंट पूछता है आपके एग्जाम में कि अल हिलाल जो है किसका है? तो अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद का है। गुबार ए खातिर ए किसका है? अबुल कलाम आजाद का है। तजकीरा पूछेगा तो ये भी किसका है? अबुल कलाम आजाद। तो तजकीरा, अल हिलाल, गुबार ए खातिर ये सब किसका है? अबुल कलाम आजाद का है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एक सही है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, भगत सिंह, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना था। तो देखिए द इंडियन स्ट्रगल जो है एक किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है द इंडियन स्ट्रगल है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? ये आपको बताया थे किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगर पूछेगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और उसके बाद द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है एक किसका है? महात्मा गांधी जी का है। तो इस सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि कोई भी आए तो आपसे छूटे न। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितनी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार बनाया गया था? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 बार बनाया गया था। एक बार बनाया गया था 1938 में, एक बार बनाया गया था 1939 में। जो 1938 में बनाया गया था ये कहाँ पे इसका अधिवेशन हुआ था? तो ये हरिपुरा में हुआ था। और 1939 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये त्रिपुरा में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया था?
बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया था। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 बार बनाया गया था। एक बार बनाया गया था 1929 ईस्वी में, फिर एक बार बनाया गया था 1936 ईस्वी में, एक बार बनाया गया था 1937 ईस्वी में। जो 1929 वाला अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में। और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये क्वेश्चन जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 1936 वाला जो अधिवेशन था एक लखनऊ में हुआ था, और 1937 वाला जो अधिवेशन था ये फैजपुर में हुआ था। और जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, इसलिए जो है 1937 वाला भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बताइए महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया था। बताइए महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल एक बार अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि बेलगांव अधिवेशन 1924 में इनको बनाया गया था। एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पुस्तक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगर पूछेगा मैं नास्तिक क्यों हूँ, अगर ये पूछेगा ये पुस्तक ये बुक किसका है, तो ये भगत सिंह का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगलार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में एक नए राज्य के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो बताइए बांग्लार माटी और बांग्लार जल के लेखक कौन है। इसमें केवल इतना ही आपको बताना है, आपको केवल इतना ही बताना है कि बांग्लार जल और बांग्लार माटी जो है इस बुक के लेखक कौन है। तो बताइए काजी नजरुल इस्लाम हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सुकात भट्टाचार्य हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए बांग्लार माटी और बांग्लार जल के लेखक कौन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा किया गया था। बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब किया गया था, 20 जुलाई 1905 को। कब किया गया था, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो बताइए राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। 1930 में, 1931 में, 1940 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए द इंडियन नेशनल का प्रकाशन जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए ये प्रारंभ हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडियन नेशनल का प्रकाशन जो है 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो सीरीज चल रहा है इसमें चाहे बीपीएससी टीआरई 1.0 हो, चाहे 2.0 हो, चाहे 3.0 री एग्जाम हो, या फिर 3.0 जो कैंसिल हुआ था वो हो, और हेड मास्टर का हेड टीचर का जितने भी क्वेश्चन बिहार में अभी तक हुए हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल इस सीरीज में हम आपको कवर करा रहे हैं। तो आप लोग इस सीरीज जो है अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। बताइए बंगाल में बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया। बताइए महात्मा गांधी जी के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए नील दर्पण नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए नील दर्पण जो है ये लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण नाटक जो है लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए नील दर्पण को कब प्रकाशित किया गया था। तो नील दर्पण को 1860 ईस्वी में कब प्रकाशित किया गया था, 1860 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है किसने लिखी थी। बताइए
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, राजेंद्र प्रसाद ने, पेडेरेल मून ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इंडिया डिवाइडेड जो है ये पुस्तक जो है बताइए किसका है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पूछा गया है, देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में भी पूछा गया है, और देखिए ये 31वीं बिहार और प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा कि इंडिया डिवाइडेड किसका है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक किसका है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये बुक किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ये भी बात आपको याद रखना है। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? अभी आपको बताए हैं, तो ये 3 बार जो है बनाए गए थे। एक बार 1929 में, फिर 1936 में, फिर 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था? बताइए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? बताइए एनी बेसेंट थे, महात्मा गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए यंग इंडिया जो है ये पत्रिका था जिसके प्रकाशन जो है कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी जो थे यंग इंडिया पत्रिका को प्रकाशित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए यंग इंडिया पत्रिका जो था यह दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था? बताइए यंग इंडिया पत्रिका जो था यह एक दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था? तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका था, यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो श्रीमती एनी बेसेंट ही थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और यह जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस सत्र की अध्यक्षता की थी? 1917 के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर आप लोगों से यही पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, जब वहाँ भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लेगा तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये जो है क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मोतीलाल नेहरू से क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले 2 लोग थे, एक चित्तरंजन दास थे, दूसरे मोतीलाल नेहरू थे, और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किया गया था। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे, और स्वराज पार्टी के सचिव पूछेगा तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो ये मोतीलाल नेहरू से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो बताइए द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक बुक जो है किसने लिखा था? तो देखिए ये लिखने वाले कौन थे? ये थे राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया जो थे ये इसके रचयिता हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा गीता रहस्य ये बुक किसका है, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? गीता रहस्य पूछेगा तो किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। प्रिजन डायरी जो कि 1975 में आया था ये बुक, और इस बुक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण जो है प्रिजन डायरी के लेखक हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे?
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे। बताइए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ABBPSC TRE 2.0 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल आपके बिहार में जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, चाहे TRE हो, चाहे हेडमास्टर का एग्जाम हो, चाहे BPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, टोटल इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी हैं सब रिपीट किए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी सब हम इसे आपको सीरीज में करा देंगे और आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है टूवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन, ये किसका है, जयप्रकाश नारायण का है। अगर पूछेगा टूवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन किसका है, तो ये जयप्रकाश नारायण का है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है का है। मेरी 51 कविताएं ये किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर पूछेगा मेरी 51 कविताएं किसका है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। बताइए अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है किस पत्रिका को संपादित किया गया था। बताइए जमींदार पत्रिका को, कामरेड पत्रिका को, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो हम आप लोगों को बताए थे अल हिलाल पत्रिका किसका है, तो ये अबुल कलाम आजाद का है। किसका है, अबुल कलाम आजाद का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी 68वां BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर भी देखिए BPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, यही BPSC TRE में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए जितने भी आपके BPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, उन सब क्वेश्चन को आप लोगों को पहले जो है कवर कर लेना है, क्योंकि जितने भी बिहार में PCS लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो TRE में डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग ऐसा प्रयास करिए कि जितना हम आप लोगों को एग्जाम हम करा रहे हैं प्रैक्टिस, उसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है BPSC प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। और TRE तो तीन चार मिला के कुल मान लीजिए 4-5 हो गया होगा हेडमास्टर को भी लेकर के। तो जो इसमें क्वेश्चन है इसमें लिमिटेड हैं, और जो BPSC प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है उसमें जो है काफ़ी हैं। तो जब सब क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे तो क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। और इससे जो है आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा, तो उसको भी हम करा देंगे। तो इस तरह अगर कवर कर लेते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो ये सब जो है क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करते हुए चलिए। देखिए अल हिलाल समाचार पत्र किसका है, अबुल कलाम आजाद का है। अगर पूछेगा कामरेड पत्रिका किसका है, तो कामरेड है मोहम्मद अली जौहर का। किसका है, मोहम्मद अली जौहर का कामरेड है। अगर पूछेगा जमींदार किसका है, तो जमींदार किसका बताइए, मौलाना जफर अली का है। किसका है, मौलाना जफर अली का है। और पूछेगा बंगाल गजट पत्रिका किसका है, तो ये गंगाधर भट्टाचार्य का है। किसका है, गंगाधर भट्टाचार्य जो है ये गजट बंगाल गजट है इसका है। आप लोग इससे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। तो बताइए वंदे मातरम समाचार पत्र जो है किसके द्वारा संपादित किया गया था। बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन हैं। तो देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र के अगर संपादक पूछेगा तो ये कौन है, श्री अरविंदो घोष हैं। कौन है, वंदे मातरम समाचार पत्र अगर पूछेगा, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक पूछेगा तो श्री अरविंदो घोष हैं। कौन है, अरविंदो घोष हैं। और इसे कब जो है प्रकाशित किया गया था, तो 6 अगस्त 1906 को। कब प्रकाशित किया गया था, 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। बताइए वंदे मातरम जो समाचार पत्र है यह किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो अगर पूछेगा कि किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो वंदे मातरम जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। और ये बताइए कि वंदे मातरम समाचार पत्र जो है ये दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था।
तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि मतलब वंदे मातरम समाचार पत्र जो था यह दैनिक समाचार पत्र था या फिर साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो वंदे मातरम क्या था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो बताइए किस वर्ष लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो बताइए किस वर्ष लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? बताइए 1875 से 1878 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस वर्ष लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो देखिए 1878 ईस्वी में। कब किया था? 1878 ईस्वी में जो है लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बीपीएससी प्रीलिम्स, देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था, जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो जो है ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने लागू किया था? तो बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला कौन था? देखिए ये आया था 1878 ईस्वी में। कब आया था? 1878 ईस्वी में लाया था लॉर्ड लिट्टन। कौन लाया था? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है लाया गया था और रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं। मराठा और केसरी समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था? बताइए मराठा और केसरी समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था? बताइए चित्तरंजन दास प्रारंभ किए थे, बाल गंगाधर तिलक प्रारंभ किए थे, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए मराठा और केसरी समाचार पत्र ये जो किसका है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक जो थे मराठा और केसरी समाचार पत्र को प्रकाशित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि मराठा समाचार पत्र जो था ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था और केसरी समाचार पत्र जो था ये मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बताइए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह नारा देने वाले कौन थे? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया था? बताइए वंदे मातरम जो है यह किस बुक से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था, गीतांजलि से, भारत भारती से या फिर कामायनी से? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? 1, 2, 3 बार। तो ये सब जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इनका जो है उपन्यास क्या है? आनंद मठ से लिया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? बताइए सत्यार्थ प्रकाश जो है यह किससे संबंधित है? आर्य समाज से है, ब्रह्म समाज से है, प्रार्थना समाज से है या फिर रामकृष्ण मिशन से है? तो बताइए सत्यार्थ प्रकाश जो है किससे संबंधित था? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो था ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। तो ये जो है आर्य समाज से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए 1828 ईस्वी में। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। प्रार्थना समाज का कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बुक है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था? बताइए इंडिया मीन्स फ्रीडम है, इंडिया डिवाइडेड है,
द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है या फिर हिंद स्वराज है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? इंडिया डिवाइडेड। तो देखिए ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर भी पूछा गया था, फिर इधर भी पूछा जा रहा है। तो इंडिया डिवाइडेड जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कहीं बाहर से नहीं आता है, क्योंकि आज तक इतना एग्जाम हो चुका है काफी किसी भी स्टेट में कि वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। तो जो है आप लोग प्रीवियस ईयर अच्छे से करिए, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन बचेगा तो उसको भी हम करवा देंगे। तो देखिए अगर इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक पूछेगा तो ये किसका है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद का है। किसका है? इंडिया मीन्स फ्रीडम किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और हिंद स्वराज किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किया था? तो बताइए 1873 में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? नारायण गुरु ने, B.R. अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने या फिर रामा स्वामी नायकर ने? तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा ज्योतिबा फूले एक भारतीय समाज सुधारक थे और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि गुलामगिरी। अगर पूछेगा गुलामगिरी बुक किसका है तो आप लोग ज्योतिबा फूले याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? तो बताइए यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था? तो बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? B.C. ला थे, A.B. कीथ थे, V.P. वर्मा थे या फिर V.A. स्मिथ थे? तो बताइए बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? तो देखिए ये कहने वाले कौन थे? B.A. स्मिथ थे। कौन थे? B.A. स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन था? तो स्मिथ था। अगर पूछेगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है किसने कहा था? तो भारत का नेपोलियन कहने वाले कौन थे? स्मिथ थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? बताइए अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? बताइए हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, शिशिर कुमार घोष थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे या फिर J.C. बांगलर थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक जो है संपादक कौन था? तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका जो है किसका है? शिशिर कुमार घोष का है। किसका है? शिशिर कुमार घोष का है। देखिए ये टीआरई में भी पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे हम नोट किए हैं। एक क्वेश्चन टीआरई में भी पूछा गया था और 47वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था और बीपीएससी ऑडिटरी में एग्जाम प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। अगर पूछेगा अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 1868 ईस्वी में। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की गई थी। अगर पूछेगा इसको जो है किसने, इसका संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक जो थे शिशिर कुमार घोष थे और मोतीलाल घोष थे। ये दोनों क्या थे? भाई थे। तो ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है किस भाषा में की गई थी? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि किस लैंग्वेज में इसे संपादित किया गया था, तो ये बंगाली भाषा में किया गया था। ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है आपके एग्जाम में पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब आया था और किसके द्वारा लाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हम आपको बताए थे 1878 ईस्वी में आया था और लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। अगर पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाले कौन थे? तो रद्द करने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। 1882 ईस्वी में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। अगर पूछेगा हिंदू पैट्रियाट किसका है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। द बंगाली किसका है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। उसके बाद केसरी और मराठा पत्रिका किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। तो केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक का है। द बंगाली किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका है। हिंदू पैट्रियाट पत्रिका किसका है? हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी और मंत्री स्तर और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? सरदार पटेल थे, एस.सी. बोस थे, वी सावरकर थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए ये जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो सीधे आप लोग ये जान जाइए कि मदरलैंड जो समाचार पत्र था ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताइए हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? बताइए शाह मोहम्मद जुबैर ने, मजहरुल हक ने, या फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, या फिर शंभू शरण ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए मदरलैंड समाचार पत्र जो है किसने प्रकाशित किया था? तो ये प्रकाशित करने वाले कौन थे? मजहरुल हक जो थे। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन जो है कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो है टीआरई में भी क्वेश्चन आया था। देखिए नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण की रचयिता कौन है? तो बताइए नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली बुक जो थी नील दर्पण थी, और इन नील दर्पण के रचयिता कौन थे? बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी थे, सचिन सान्याल थे, दीनबंधु मित्र थे, कृष्ण कुमार मित्र थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आप लोग बताइए कि नील दर्पण के रचयिता कौन है? बताइए नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो नील दर्पण के रचयिता कौन है? बताइए दीनबंधु मित्र है। कौन है? दीनबंधु मित्र जो है ये नील दर्पण के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि बहिष्कृत भारत जो था इसको किसने संपादित किया था, या इसके रचयिता कौन है? बताइए बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बताइए ज्योतिबा फूले ने, करसन दास मुलजरी ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने? तो बताइए बहिष्कृत भारत जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो देखिए बहिष्कृत भारत जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा बहिष्कृत भारत को कब प्रकाशित किया गया था, तो 1924 ईस्वी में। कब प्रकाशित किया गया था? 1924 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि मूल नायक जो है किसका है, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, जो कि 1920 में प्रकाशित किया गया था। अगर पूछेगा समता किसका है, तो समता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, जो कि 1928 में प्रकाशित किया गया था। जनता भी किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, जो कि 1930 में प्रकाशित किया गया था। और प्रबुद्ध भारत जो है ये किसका है? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, 1956 में प्रकाशित किया गया था। अगर पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इन्हें जो है भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 ईस्वी में। कब किया गया था? 1990 ईस्वी में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोगों से पूछता है कि गुलामगिरी जो है ये किसका है? गुलामगिरी बुक जो है किसका है? तो ज्योतिबा फूले का है। किसका है? ज्योतिबा फूले का है। अगर पूछेगा गीता रहस्य और द ओडियन एवं द आर्टिक होम ये बुक किसका है? तो ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। गीता रहस्य की बात करें, द ओरियन की बात करें, द आर्कटिक होम की बात करें, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। अगर पूछे द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज ये बुक किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसका है? देखिए एक क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं, एनी बेसेंट हैं, लाला लाजपत राय हैं, ए.ओ. ह्यूम हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये लाला लाजपत राय हैं। कौन है? ये लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय का है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मराठा और केसरी किसका है पत्रिका? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। एनी बेसेंट के बारे में बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निम्नलिखित में से जो है कौन सा समाचार पत्र जो है सुमेलित नहीं है? बताइए सच्चिदानंद सिन्हा का बताइए इंडियन पीपुल है, या फिर S.A. डांगले का नवयुग है, मोहम्मद अली का कामरेड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है ए ही करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ए ही करेक्ट नहीं है, क्योंकि नवयुग जो है एक इसका है। नवयुग बताइए किसका है? तो मुजफ्फर अहमद का है। किसका है? मुजफ्फर अहमद का है। तो यही सुमेलित नहीं है। इंडियन पीपुल्स ये बताइए किसका है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का है। किसका है? इंडियन पीपुल्स जो है किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा का है। कामरेड जो है किसका है? मोहम्मद अली का है। इंडिया डिवाइडेड किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। द सोशलिस्ट बताइए किसका है? जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। ये S.N. डांगले का है। नवयुग किसका है? मुजफ्फर अहमद का है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके आगे का सीरीज आप लोग के पास पहुंचे इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके बाद जो है आपको अगर वीडियो देखना है तो 151 से कल आपको इस पे वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।